देखा एक डिग्री जो एम्परर की तरफ से है, उस डिग्री में कितने ज़्यादा रूल्स थे और थोड़े सिटीजन्स एक्सेप्ट कर लिए और थोड़े सिटीजन्स रिफ्यूज़ कर दिए। और हमने देखा कि ये समिट में जा रहा है, एम्परर समिट में जाकर वो दूसरे एम्परर से मिल रहा है और वहाँ से भी बातचीत हो रही है। फिर इसका हमने शॉक ऑब्जर्वर देखा। फिर हमें मालूमात हुई 5 बटालियन लीडर्स की। एम्परर इमरान ने इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रूल्स बनाए, मगर ऑब्वियसली थोड़ों ने एक्सेप्ट किया और थोड़ों ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद भी उसने कोई सख्त, जैसे कि आप सबका स्वागत है हमारे सीज़न 2 के चैप्टर नंबर 2 में, जो कि हमारा वाटर डायनेस्टी का जो आर्क था वो हम कवर कर रहे थे। फर्स्ट आर्क में हमने कवर किया वाटर डायनेस्टी के बारे में, वहाँ के लोग कैसा रहते हैं और वहाँ के एम्परर के बारे में गौर किया। अब चैप्टर 2 का टाइटल है द बिगिनिंग। अगर तुमको पता हो तो पहले चैप्टर में हमें बताया गया कि एक खाली मछुआरे की शिप आकर डेक पे लगी थी। तो यहाँ ये चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट होता है कि जब ये खाली शिप आई तो वो पूरा एम्पायर को चेंज कर दी। बहुत दिनों तक, फॉर डेज, बहुत दिनों तक ये जो हार्बर था वो पूरा साइलेंट था, मतलब खाली साइलेंट था। अब ये इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, जो फिशिंग बोट्स थे वो मच्छी पकड़ने मछुआरे नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ अपनी शिप डॉक पे बंद कर कर चले जा रहे थे। और जितने भी मर्चेंट्स से जो ट्रेडिंग का हो या फिर सेलिंग करना हो अपनी चीज़ें, वो भी नहीं कर रहे थे। अब जितने भी फैमिली जिनके लोग गायब हो गए हैं वो डेली इस हार्बर पर आकर रुक रहे थे, इस होप में कि कोई उनका फैमिली मेम्बर वापस आ जाए, मगर कोई भी नहीं आया। और जो समंदर है वो अभी भी काम था, मतलब शांत था, और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा शांत था। हर दिन रिपोर्ट्स बढ़ते जा रही थी अपने शिप्स और बड़े बड़े ट्रेडिंग शिप्स के घूमने की। अब ये रिपोर्टें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जो सेलर्स थे जो समंदर में इस सब चीज़ों के बावजूद भी जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ परछाई देखी उनके शिप के नीचे से, और ऐसी परछाई जो घंटों तक उनको फॉलो करती थी, फिर बाद में वो डिसअपियर हो जाती थी शैडोज़ में, समंदर के अंदर वो गायब हो जाती थी। कोई भी इन सब चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाया जो वो देख रहे हैं या फिर वो जो फील कर रहे हैं, मगर जो डर था वो असली था। अब हमें हमारे एम्परर इमरान का सीन बताया जाता है। वो अपने एम्परर पैलेस में बैठा हुआ है अपने चेंबर में, मगर चेंबर में वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है और उसके डेस्क में पाइल्स ऑफ कंप्लेंट आई हुई है बोट्स के बारे में, कि कुछ कश्तियाँ टूट गई, कुछ कश्तियाँ अपने रूट्स, जो डेली रूट्स पे जाती थी वो दूसरे रूट्स पे चले गई बिना कोई स्टॉर्म के, साइक्लोन्स के, और कितने की क्रूज मिस हो गए। अब ये इम्पॉसिबल हो जा रहा था इग्नोर करना। पहले इसको इग्नोर कर दे रहा था एम्परर अपना इमरान, जो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मगर अब ये इम्पॉसिबल हो गया इग्नोर करना। तो वो क्या करता है, वो एक आदमी के पास जाता है, वो एक आदमी के पास जाकर कुछ चीज़ें डिस्कस करता है। अब ये आदमी कौन है? ये आदमी है रशीद इब्न नूर। ये डायनेस्टी के सबसे बड़े स्कॉलर, फिलोसोफर या फिर बुज़ुर्ग कह लो, ये वो है। फिर बाद में उनसे ताल्लुकात, उनसे बातचीत करने के बाद हमारा एम्परर इमरान एक डिसीज़न लेता है। उस डिसीज़न से पहले हमें बताया जाता है कि जो वाटर डायनेस्टी है, अब वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करेगी कि ये जितने भी इंसिडेंट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो देखकर वो एक रॉयल डिक्री लिखता है, एम्परर का सबसे बड़ा ऑर्डर। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो पूरे एम्पायर पे जाएगा, पूरे एम्पायर में फैला जाएगा। हार्बर्स, मर्चेंट्स, डिस्ट्रिक्ट्स या फिर स्टेट्स, जो भी जितने भी लोग हैं उन सब को ये चीज़ें मिलकर रहेंगी।
अब यहाँ पे हमें डिक्री के बारे में पता चला है कि वो डिक्री में क्या क्या लिखाया है। वो स्टार्ट करता है कि ये एम्परर का ऑर्डर है, जितने भी सिटीजन्स वाटर डायनेस्टी में जी रहे हैं उनको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि हम कोई फर्दर नोटिस तुमको नहीं दे दे। इंस्ट्रक्शंस क्या है? शिप्स जितने भी हैं उनके जितने भी ऑफिशियल रूट्स मैप कर दिए गए हैं एम्पायर के द्वारा, उस पे ही उनको चलना पड़ेगा। वो दूसरा कोई भी रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका दूसरा रूल था कि रात में आपको अवॉइड करना है समंदर में जाना, और जितने भी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स अगर तुम्हें ओशियन या सी पे मिले तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम पहले इन इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करो। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जितने भी हार्बर पे गार्ड्स हैं वो उनके क्या कहते हैं नंबर्स में हम बढ़ा रहे हैं, यानी गार्ड्स बढ़ा रहे हैं, और उनके पेट्रोल के जो टाइमिंग है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और जितने भी फिशरमैन जो भी मछुआरे मच्छी पकड़ने जा रहे हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि जितने भी अजीब एरिया है वहाँ पे ना जाया जाए, वहाँ पर आप जाना अवॉइड करें। ये जितने भी ऑर्डर है ये इशू हमने इसलिए किए हैं ताकि हम तुम्हें और इस एम्पायर को बचा सके। तो एम्पायर कहता है कि मैं तुमसे ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि तुम इन सब ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली ओबे करो। ये था इसकी डिक्री। अब इसकी डिक्री क्या होता है? इसकी डिक्री कुछ दिनों में पूरे एम्पायर में फैलाई जाती है इसकी डिग्री। अब इसकी डिग्री फैलने के बाद हार्बर पे जो घंटे होते हैं बड़े बड़े वो बजाकर लोगों को अट्रैक्ट करना, या फिर एम्परर की डिग्री आई बोलकर, ऐसा यहाँ पे एक रीति रिवाज है समझो। फिर बाद में सोल्जर्स भी क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं पोर्ट्स पे इसके डिग्रीज एम्परर इमरान के डिग्रीज रिपोर्ट करते हैं। बहुत से फिशरमैन ने कि एक्सेप्ट करते हैं और बहुत से लोग इस डिग्री को रिफ्यूज़ कर देते हैं। रेस्पेक्टफुली, ऐसा फाड़ के नहीं, रेस्पेक्टफुली वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक बूढ़ा फिशरमैन कहता है कि अगर हम मच्छी पकड़ना बंद कर दिए तो हमारी फैमिली स्टार्व हो जाएगी, हम मर जाएंगे भूख से, इस समंदर मारने से पहले ही हम मर जाएंगे। अब इस डिग्री के बाद ज़रा और डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब एम्पायर जब गवर्नमेंट कुछ चीज़ को एक्नॉलेज करती है तो फियर और ज़्यादा बढ़ता है कम होने से ज़्यादा। ये एक रियलिटी है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फियर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था वाटर डायनेस्टी में। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े समय के बाद एम्परर इमरान अपने 5 बटालियन लीडर्स को बुलाया उसके चेम्बर्स में। इंपीरियल पैलेस में बुलाया। अब जब पूरे वो आ गए और ये सब बैठ गए तो वो कहता है कि जो सेफ्टी है हमारे लोगों की वो हमसे पहले आती है। वो कहता है कि अपने हार्बर को स्ट्रेंथ करो, वही पेट्रोलिंग और टाइमिंग, और प्रोटेक्ट करो एवरी ट्रेड रूट्स को, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। और समंदर को डे और नाइट वहाँ पे पेट्रोलिंग जारी रखो, और जो भी छोटे मोटे भी हो स्ट्रेंज इंसिडेंट्स है तो उनको रिपीट करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस हमें रखती है। अब ये सब सुनने के बाद जितने भी बटालियन लीडर्स हैं वो एक्सेप्ट कर देते हैं बिना कोई क्वेश्चन से। अब जब ये 5 बटालियन लीडर्स उठकर जाने को करते हैं तो एम्परर इमरान क्या कहता है, उनको रुका कर कहता है कि अभी मुझे समिट में आने का इनविटेशन मिला है। एम्परर समिट्स, अगर आपको याद हो तो हमने कवर किया था पहले एम्परर समिट के बारे में, तो यहाँ पर भी वही एम्परर इमरान को भी एम्परर समिट के जाने के लिए बुलाया गया है। वो कहता है कि मैं जाने के बाद अगर कुछ भी बड़ी चीज़ हुई एम्पायर पे तो हमारे लोगों को तुम प्रोटेक्ट कर लेना। इसके बाद बटालियन लीडर्स अपने अपने एरिया में जाकर वो अपना प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। 3 दिन के बाद एम्परर इमरान वाटर डायनेस्टी को ऑफिशियली छोड़कर छोटे से ग्रुप के सोल्जर्स के साथ लेकर वो चला जाता है अपने एम्परर समिट में। ये जर्नी पीसफुल थी, मगर इसका दिमाग जो था वो पीसफुल नहीं था। वो हर एक उस मिसिंग शिप, हर एक उस इंसान को याद कर रहा था जो कि गायब हो गया,
और जिनका खाना पीना, जिनकी फैमिली बर्बाद हो गई। ये चीज़ याद कर कर ही वो ही थॉट में वो ट्रैवल कर रहा था। अब जब फाइनली वो एम्परर समिट में रीच यानी पहुंच जाता है, तो वो सेम रिपोर्ट्स हर्ट करता है दूसरे एम्परर से भी कि हमारे यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। हर तरफ यहाँ पे बताया गया पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, समंदर, हर तरफ यही हो रहा है। तो हमारा एम्परर इमरान समझ जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वाटर डायनेस्टी की नहीं है, ये पूरे दुनिया की परेशानी बन गई है। इसको समझने के लिए एम्परर्स ने अपने अपने बड़े बड़े ग्रेट स्कॉलर्स को, पूरी दुनिया से 4 ग्रेट स्कॉलर्स को बुलाकर उन्होंने पूछताछ की टुगेदर। वो 4 मिलकर उनका एक टाइटल है, वो टाइटल है दार अल इल्म, द हाउस ऑफ नॉलेज। ये था इन चारों को मिला के टाइटल, दार अल इल्म। अब ये 4 स्कॉलर्स क्या करें, फॉरगॉटन बुक्स, जो भी भूले हुए एंशियंट बुक है, उनको निकाल कर स्टडी करना स्टार्ट करें कि ये चीज़ है क्या बोलकर। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो कहानियाँ थे, जो लेजेंड कहते थे लोग, जो इन कहानियों को सिर्फ कहानियाँ समझते थे, झूठ समझते थे, उन कहानियों को भी कंपेयर किया गया इन एंशियंट बुक्स से, एंशियंट स्टोरीज से। फिर घंटों घंटों, दिनों और दिनों के बाद स्कॉलर्स के पास एक आंसर आ गया। अब जब वो आंसर अपने एम्परर को बोलना स्टार्ट करे, तो एम्परर को अब समझ में आया कि जो डिसअपेयरेंस, जो स्ट्रेंज क्रीचर्स, जो हमले, कोई भी आइसोलेटेड नहीं थे। अब जब ये जो खबर है, हमें यहाँ पे नहीं लिख के बताया कि ये क्या खबर है, ये खबर जब एम्परर इमरान ने सुनी तो वो थक्का भिक्का हो गया और उस मीटिंग से उठकर भागा। वो लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया अपने 5 के 5 बटालियन लीडर्स को, जल्दी जल्दी में। उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई थी, मतलब टेंशन में। वो अपने 5 के 5 बटालियन लीडर्स को लेटर लिखकर भेज दिया कि पेट्रोल को और बढ़ा दो, जितना भी तुम पेट्रोल कर रहे हो जगह पे और बढ़ा दो, और अपने जितने भी डिफेंसेस हैं उनको हाईएस्ट लेवल पे लगा दो। प्रिपेयर दी वाटर डायनेस्टी, वो कह रहा है कि वाटर डायनेस्टी को प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी और भी पिक्चर बाकी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है वाटर डायनेस्टी का। इस चैप्टर की हम ज़रा समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा एक डिग्री जो एम्परर की तरफ से है, उस डिग्री में कितने ज़्यादा रूल्स थे, और थोड़े सिटीजन्स एक्सेप्ट कर लिए और थोड़े सिटीजन्स रिफ्यूज़ कर दिए। और हमने देखा कि ये समिट में जा रहा है, एम्परर समिट में जाकर वो दूसरे एम्परर से मिल रहा है और वहाँ से भी बातचीत हो रही है। फिर हमें मालूमात हुई 5 बटालियन लीडर्स की। अब इनके नाम तो नहीं लिखे गए, मगर हमें बताया गया कि ये 5 बटालियन लीडर्स है जो कि एम्पायर्स के एक हिसाब से प्रोटेक्टर और पिलर्स है। इनका इंट्रोडक्शन, इनके नाम अभी तक हमें पता नहीं चले हैं, आगे चल के पता चलेंगे। और हमने देखा कि कैसे एम्परर इमरान ने इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने रूल्स बनाए, मगर ऑब्वियसली थोड़ों ने एक्सेप्ट किया और थोड़ों ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद भी उसने कोई सख्त, जैसे कि जो रिफ्यूज़ करा उनको सज़ा वज़ा ऐसी चीज़ें नहीं दी, मगर वो समझ गया, वो समझ सकता है, बिकॉज ही इज़ अ 60-year-old गाय एंड ही नोज़, ही हैज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी थिंग्स, दैट्स वाई ये समझ गया। अब यहाँ पे इसकी समरी इतनी ही है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। शुक्रिया एंड बाय बाय।